नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। मैं आदर्श पांडे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर के, सब्जेक्ट प्रेफरेंस को लेकर के, और मेजर माइनर का क्या खेला है, सारी चीज़ों पे हम जो है डिटेल बात करने वाले हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2026, जिसमें 2 मेजर सब्जेक्ट और एक माइनर सब्जेक्ट है, ये हैं क्या बेसिकली, और सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपको भरना कैसे है, बीए, बीएससी मैथ्स और बीएससी बायो, बीकॉम, इन सब में इसी कंप्लीट गाइड इस वीडियो में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो नया सिस्टम आया है डुअल मेजर स्ट्रक्चर, ये है क्या और इसमें आपको कैसे क्या चीज़ें करनी है, इस पे बात करेंगे। तो इसमें जो जैसा कि लिखा हुआ, मैं आपके लिए स्लाइड के माध्यम से सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से बता दूंगा, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब आप और बात ये है कि अब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी 3 सब्जेक्ट नहीं चुन सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने पहले से ही सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन जो है बना के दिए हुए हैं, उसका जो है पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाए हैं उसी में से आपको प्रेफरेंस चूज करना है। हर कॉम्बिनेशन में आपको 2 मेजर सब्जेक्ट और 1 माइनर सब्जेक्ट मिलेगा। अब इसमें जो 2 मेजर होंगे उसमें क्या बात होगी, तो पहला वाला जो मेजर होगा ये आपका सबसे मेन सब्जेक्ट होगा, ठीक है। इस विषय में आपको गहराई से पढ़ाई कराई जाएगी। दूसरा फिर मेजर जो होगा ये भी आपका मुख्य विषय होगा, दूसरा वाला, जिसमें आपको जो है वो एज अ मेजर सब्जेक्ट आप इसको स्टडी करेंगे। और फिर तीसरा आएगा आपका माइनर सब्जेक्ट, और ये जो है आपके पूरे कोर्स को कंप्लीट कराने में हेल्प करेगा। तो ये तीसरा माइनर है, बेसिकली 2 मेजर 1 माइनर। जैसे कि मान लीजिए कि आप 2 सब्जेक्ट लेते हैं, 3 सब्जेक्ट्स आपका है, मान लीजिए मेरा है इकोनॉमिक्स, मॉडर्न हिस्ट्री और एजुकेशन। तो इसमें मेरा इकोनॉमिक्स मेजर 1 हो जाएगा, मॉडर्न हिस्ट्री मेरा मेजर 2 हो जाएगा, और फिर एजुकेशन जो है वो मेरा माइनर वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। ये वाली बात है। तो हर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका जो है पहले से निर्धारित है, आप अपने अनुसार सब्जेक्ट को जोड़ नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। तो ये सारी बातें पहले से फिक्स रहेंगी। मेजर माइनर को किसी दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ इंटरचेंज नहीं किया जा सकता। यहाँ से देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन स्लाइड के माध्यम से मैं आपको ये सारी चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पहले से निर्धारित होगा, आप इसमें कुछ 3-5 कर नहीं सकते हैं। और मेजर माइनस किसी दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ इंटरचेंज नहीं किया जाएगा, जो पहले से निर्धारित है उसी पे आपको काम करना है। अगली चीज़ है, एडमिशन के समय आपको दिए गए कॉम्बिनेशन में से ही आपको चुनाव करना पड़ेगा। और ये जो चुनाव होगा बेसिकली ये आपकी मेरिट और एलिजिबिलिटी, प्रेफरेंस और सीट अवेलेबिलिटी के आधार पर होगा। यानी कि आपका जो सीयूटी स्कोर कार्ड है कितना है वो, उसके अकॉर्डिंग, और आपकी एलिजिबिलिटी कैसी है, प्रेफरेंस आपने भरा है कि नहीं भरा है, और फिर उसमें सीट अवेलेबल है कि नहीं आपके मार्क्स के हिसाब से, इन सब बेसिस पे किया जाएगा। तो और फिर नीचे एक बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि एक बार अलॉटमेंट हो जाने के बाद मेजर 1, मेजर 2 या माइनर बदलने का कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए जब पहली बार ही आप कॉम्बिनेशन को चुनिए तो बहुत ही सोच समझ के चुनिए, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। तो ये आपको नया सिस्टम जो डुअल मेजर स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तो देखते हैं कि प्रेफरेंस फिलिंग और अलॉटमेंट प्रोसेस क्या है। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन पाने के लिए सबसे सही तरीके से आपको प्रेफरेंस भरना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से आपको भी यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा नहीं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, मेहनत तक सही लग रहा हो, तो आप उसको वीडियो को जो है अपना लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब प्रेफरेंस आपको कैसे भरना है इस पे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो सबसे पसंदीदा आपका जो प्रेफरेंस होगा, यहाँ से आप समझिए चीज़ों को। सबसे पहले आपको क्या है कि सबसे ज़्यादा पसंदीदा कॉम्बिनेशन आपको सबसे ऊपर रखना है। ऑब्वियस सी बात है, प्रेफरेंस भरना है तो आपको सबसे जो आपको लगे कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए सबसे बेस्ट है उसको आप ऊपर रखेंगे। ऐसे ही करके आपको सारा करना है। अपने कैरियर गोल और एलिजिबिलिटी के अनुसार सही कॉम्बिनेशन चुने। आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है भविष्य में, कैसे आपको क्या करना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, स्टेट एग्जामिनेशन में जाना, तो उस हिसाब से आप जो है सब्जेक्ट को चुनिए, ठीक है। तो ये दूसरी बात हो गई। उसके बाद फिर क्या है, सिमिलर या अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन के नीचे के क्रम में रखें। अब मान लीजिए कि 3 सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे रखें और आपको डाउट है कि नंबर पता नहीं इसमें मिलेगा कि नहीं, तो उसी के थोड़ा सा इर्द गिर्द थोड़े से सब्जेक्ट ऊपर नीचे करके आपको फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में भरने, यानी कि आपको अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन और बैकअप ऑप्शन जो है वो रखना पड़ेगा। टोटल आप 20 से लेकर के 25 कॉम्बिनेशन एकदम ढंग से भरिएगा, एकदम ढंग से बता रहा हूँ। 25 कॉम्बिनेशन तो एकदम अच्छे भरिए, क्योंकि 83 कॉम्बिनेशंस हैं, आप पूरा भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 30 एकदम बढ़िया से भरिए। उसके बाद फिर नीचे आप कोई भी कॉम्बिनेशन भर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपकी एक लिए इंपॉर्टेंट है। गलत या बिना जानकारी के प्रेफरेंस भरने से आपको बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। तो ये बात भी आपको समझना है। जैसे कि मान लीजिए जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और हिंदी, तो एंशिएंट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स आपके 2 मेजर सब्जेक्ट हो गए और हिंदी आपका माइनर सब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स फिर हिंदी रख लीजिए, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस रखिए, सोशियोलॉजी पॉलिटिकल हिंदी रखिए, और इस तरीके से 20-25 प्रेफरेंस आपको भर देने। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि कैसे आपको भरना है।
अब तीसरी बात की अलॉटमेंट किस आधार पर होगी। आपका काम हो गया, अब विश्वविद्यालय प्रशासन अपना काम करेगी। इसमें क्या होगा कि आपका जो मेरिट है उसके बेसिस पे और आपकी जो सीयूटी की स्कोर है उसके बेसिस पे आपका जो है वो अलॉटमेंट फिक्स्ड होगा। फिर आपकी जो एलिजिबिलिटी है और आपने जो डोमेन वगैरह भरा होगा उस हिसाब से क्राइटेरिया के हिसाब से आपको मिलेगा। फिर आपकी प्रेफरेंस ऑर्डर के बेसिस पे मिलेगा। अगर आपके अच्छे नंबर हैं, आपके प्रेफरेंस में जो सब्जेक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं तो वो आपको मिल जाएगा। और अगली बात है कि सीट अवेलेबल है कि नहीं उस कॉम्बिनेशन में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें आपको समझ लेनी है। पहला, अब ज़रूरी नहीं कि जो पहला प्रेफरेंस आप भरे ही हैं वो मिल ही जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के नंबर आपसे ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि पहला प्रेफरेंस जो आप डालें वही आपको मिल जाए। तो इसके लिए आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लगातार 15, 20, 25 जो है कॉम्बिनेशन आप भर दीजिए कि 2, 4, 6 ना मिले तो उसके बाद वाला कोई ना कोई मिल ही जाए। अब यहाँ लिखा हुआ है कि यदि आपके ऊपर वाली प्रेफरेंस में से किसी कॉम्बिनेशन की सीटें भर गई हैं तो सिस्टम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में नीचे जाकर अगले उपलब्ध कॉम्बिनेशन पर अलॉटमेंट करेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए पहला नहीं मिला, दूसरा नहीं मिला कॉम्बिनेशन, तीसरा जो आप भरे प्रेफरेंस वो नहीं मिला, चौथा मिले, पांचवा नहीं मिला, तो बाकी के नीचे के जो आप कॉम्बिनेशन भरे हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। इसलिए 20 से 25 प्रेफरेंस सोच समझ कर भरिए और सही प्रियोरिटी ऑर्डर में भरें। और कैसे आपको भरना है, किसको मतलब आप जो भी तैयारी करने वाले भविष्य में उसके अकॉर्डिंग मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको लिस्ट बता दूंगा किसके लिए क्या ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और जो कॉमन मिस्टेक आप करने वाले हैं वो भी देखें। तो कॉमन मिस्टेक आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहले प्रेफरेंस ऑर्डर बिना सोचे समझे आपको नहीं भरना है। सबसे पसंदीदा कॉम्बिनेशन को सबसे ऊपर रखना है, पहली बात। सिर्फ 2-3 कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करके ऑप्शन लिमिटेड मत करिए। ये नहीं कि बस 3-4 कॉम्बिनेशन भर दिए आलस की वजह से और फिर छोड़ दिए, तो फिर हो गया आपका बंटाधार। अगली चीज़ है कि एलिजिबिलिटी चेक किए बिना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना चुने। आप एलिजिबल हैं कि नहीं उस कोर्स और कॉम्बिनेशन में, ये भी आप ध्यान दीजिए। ठीक है। अगला क्या है, फाइनल सबमिट करने से पहले पूरी प्रेफरेंस लिस्ट को दोबारा एक बार वेरीफाई कर लीजिए। भविष्य की बात है, आप 1 घंटा आधा घंटा समय दे देंगे तो सारी चीज़ें आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएंगी। कौन कौन सी बातें हैं कि हाई प्रेफरेंस जो मिलेगा, जो प्रेफरेंस आप हाइयर भरेंगे उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी। ठीक है। अलॉटमेंट के बाद एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ समय पर पूरी कर लें अपने। समय सीमा के बाद आपका अलॉटमेंट रद्द हो सकता है। मतलब समय सीमा रहने से पहले ही, समय बचा है उससे पहले ही सारी चीज़ें कंप्लीट कर लिए। और अपडेट के लिए मैं तो हूँ ही बाकी चीज़ों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सीट अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद क्या करना है, तो सबसे पहले आपको अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करना है। ठीक है। और एडमिशन फ़ीस जमा करना है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट सारे अपने रेडी रखने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी हैं और फोटोकॉपी जो भी मैं बताया हूँ इससे पहले वीडियो में वो रखने हैं। और वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन और टाइम शेड्यूल के अनुसार। ठीक है। बाकी मैं डेट बताता रहूँगा इस चैनल के माध्यम से, जो इसको चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। निर्धारित डेडलाइन मिस करने या रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट ना करने पर आपकी अलॉटमेंट सीट कैंसिल हो सकती है। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आप थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेंगे तो आपके लिए समस्या हो सकती है। तो ये सारी बातें, सीट मिलना, ये लिखा हुआ सीट मिलना फाइनल स्टेप नहीं, एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करना जरूरी है। तो ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है, बिफोर एडमिशन आपको फाइनल चेकलिस्ट क्या करने, आपके रजिस्ट्रेशन प्रेफरेंस फॉर्म कंप्लीट हो गए कि नहीं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके सही से सिलेक्ट हो गए कि नहीं, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर लीजिए, एडमिशन फीस पेड हो गए हैं कि नहीं, पेमेंट रिसिप्ट आपको सेफली डाउनलोड करके रखने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे तैयार रखने हैं, फोटो कॉपीज आपको रेडी रखनी है और ऑफिशियल पोर्टल अपडेट हमेशा चेक करते रहना है या फिर चैनल पे मेरे विजिट करते रहना। सारी चीज़ें यहीं से मिलेंगी, आप समझ सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से आपको सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब आगे की वीडियो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड उसकी कंप्लीट गाइड मिलेगी, कैसे कौन सब्जेक्ट आपको भरने हैं, प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करनी है, कट ऑफ और सीट अलॉटमेंट की एनालिसिस में करने वाला हूँ, काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बात करूँगा, हॉस्टल फीस और यूनिवर्सिटी के सारे अपडेट्स आपको यहीं से मिलेगी। और ये चैनल आपको समझ में आ रहा है, सब्सक्राइब करके रखना ताकि सारी अपडेट यहाँ से मिले। तो ये सारी बातें थी मेरी तरफ से, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपको डाउट आप कमेंट करिए, जेन्युइन कमेंट करिए। और एक व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया जाएगा, कोई डाउट है तो वहाँ से आप अपनी चीज़ों को स्पष्ट रूप से सामने से बात करके कर सकते हैं। तो चैनल से जुड़े रहिए, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलें।